Assalamu alaikum, dear students. Today I am going to deliver a lecture of Political Science, class 12th, chapter International Organizations in a Unipolar World. So today our topic is what is an international organization? Discuss its need and importance. सबसे पहले हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग समझ लेते हैं. इंटरनेशनल मीन्स बाहर के मुल्क, यानी सारे के सारे मुल्कों को मिला के जो इंटरनली वर्क करती है, यानी कि इंटरनेशनल मीन्स बाइनल अक़वामी सतह पर जो वर्क करती है. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि एक ऐसी बॉडी जो किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए बनी है, उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन. सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बहुत सारी कंट्रीज के बीच में जो इशू होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए बनती है. तो जो सबसे फेमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है? वो है यूनाइटेड नेशंस. Let us study. UN is regarded as the most important international organization in the world. आज के टाइम में, टुडेज वर्ल्ड में सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? यूनाइटेड नेशंस. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प अस इन द मैटर ऑफ पीस, वॉर एंड पीस. अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम होता है. उनका काम होता है कि वॉर एंड पीस को मेंटेन करना. आई मीन जब वॉर हो तो इसके ऊपर मैटर पर भी डिस्कस करना एंड पीसफुल लाना. सो इट हेल्प्स इन द मैटर ऑफ वॉर एंड पीस. ठीक है. तो जो वॉर के मैटर में भी हेल्प करती है और पीस लाने की भी हेल्प करती है. कंट्रीज हेल्प conflict and differences. That does not mean they should not go to the war. They should go to the war. Countries have conflict and differences. That does not mean they should go to the war. Most of countries have conflict. That does not mean they should go to the war. इसका मतलब ये है कि काफी सारी कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट होते हैं. जिस तरह से इंडिया को पाकिस्तान के साथ ये इशू है, इंडिया को नेपाल के साथ ये इशू है. हर कंट्री का अपनी नेबर्स के साथ या किसी दूर की कंट्री के साथ कोई न कोई इशू होता है. बॉर्डर को लेकर, रिवर को लेकर, टेररिस्ट को लेकर कोई न कोई इशू होता है. तो अगर कोई इशू है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीधा वॉर पर जाएंगे या लड़ाई करना शुरू कर देंगे. अगर उनके बीच में कोई इशू है तो उसको सेटल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है उनके पास, और वो प्लेटफॉर्म क्या है? वो है यूनाइटेड नेशंस. तो उसे भी आपको मतलब समझ में आ गया. अब यूनाइटेड नेशन क्या है? वो सुपर पावर नहीं है जैसे यूएसए एंड यूएसएसआर थी. इसकी तरह यूनाइटेड नेशंस कोई सुपर पावर नहीं है. वो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती. अब मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज इट. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ए सुपर स्टेट विथ अथॉरिटी और इट्स मेंबर्स. इट इज क्रिएटेड बाय एंड रेस्पॉन्ड टू द स्टेट. यानी कि वो कोई सुपर स्टेट नहीं है जो अथॉरिटी दिखाई गई अपनी स्टेट के ऊपर. वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टेट ने मिलकर बनाई और वो स्टेट को रेस्पॉन्ड करेगी, यानी कि स्टेट को आंसरेबल होगी. तो यहाँ पे कुछ भी अथॉरिटेरियन एरिया नहीं है यूएन के अंडर. अब इसके बाद यह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज जरूरत एंड इट इज नीड. अब इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन
क्यों बनाते हैं हम और इसकी क्या जरूरत है वर्ल्ड में. There are some issues that can be dealt when all are together. यानी कि कुछ बड़े बड़े इश्यूज होते हैं वो तभी सॉल्व हो सकती है जब हर कंट्री इकट्ठे होकर वो उस पर बात करेंगे. जैसे इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, यूएसए, रशिया, सारे के सारे कंट्री जब इकट्ठे बैठकर बात करेंगे तब वो इशू सॉल्व हो सकता है. आप वो कहाँ बैठे, कहाँ है वो प्लेटफॉर्म कौन सा है? वो प्लेटफॉर्म है हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएन. तो कौन कौन से ऐसे इश्यूज हो सकते हैं आपके दिमाग में आ रहे हैं? ऐसे कौन से इशू हैं जिस पर हर एक कंट्री को मिलकर बात करनी है? वो इशू होते हैं डिजीज. जैसे कोई डिजीज हो गई लाइक स्मॉल पॉक्स, एड्स, या आज इस पूरे वर्ल्ड में ये कोविड-19 फैल रही है. ये सब डिजीजेज पे हर कंट्रीज को मिलकर डिस्कस करना होता है कि इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा. दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड थिंग इज सबसे ग्लोबल प्रॉब्लम. सबसे ग्लोबल प्रॉब्लम हमारे वर्ल्ड में अभी है वो है ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कैसे किया जाए? जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको पता होगा जब बैन हो चुके हैं, जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको पता होगा जब उनके बारे में पता चला था ये बैन हो चुके हैं तो यूएन की असेंबली हुई थी, समिट हुई थी. तो उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट वो आप आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह. ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पता लगाया, ये सब डिस्कस करना एटमॉस्फेयर से लेकर ग्लोबल वार्मिंग तक. ये सब किसका काम है? यूएन का. यूएन में सारी कंट्रीज बैठकर डिस्कस करती है. तीसरा इम्पोर्टेंट इशू है पॉपुलेशन कंट्रोल. पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत बड़ी है, इसकी वजह से हमारी अर्थ में प्रॉब्लम आ रही है. इसीलिए पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया, वाटर क्राइसिस हो गया. ये सब इशू को अगर डिस्कस करना है कंट्रीज को तो कहाँ पे करेंगे? वो यूएन में. तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंस. ठीक है. That all the countries can sit together and discuss their issues. International organization have to produce idea how to cooperate and provide a medicine, a mechanism, rules and bureaucracy. अब आप कहोगे कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठे बैठकर बात करती है तो वो कहीं पे भी हो सकती है, बट ऐसा नहीं है. एक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे हमारी यूएन है वो हमें कोऑपरेट करने का एक मीडियम देती है, मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है, ब्यूरोक्रेसी प्रोवाइड करती है, रूल्स प्रोवाइड करती है. ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि एक डेट होती है जहां सब बात चलेंगे. एक ऑफिस है जहां बैठकर सब लोग बात कर सकते हैं, मेंबर्स हैं, हेड्स हैं, कोई किसी को गलत बात न बोले, सब कुछ रूल्स के अंदर हो. और अगर कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है यूएन के अंडर तो वो कोई भी पर्सन इस एग्रीमेंट को मना ना कर दे. ये सब इशू है. ये सब बातों का डिस्कस करने के लिए, ये सब बातों को मनवाने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास? यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. ये ब्यूरोक्रेसी मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है,
کہ جو ڈسکس ہو رہا ہے اس پر عمل کیا جائے، یعنی اس کو مانا جائے. تو یہ ہے امپورٹنس آف UN. آج تو اتنا ہی ہے. اللہ حافظ.